धन्यवाद करते प्रभु यीशु। ये आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह, सारे पृथ्वी और सृष्टि को रचना करने वाले प्रभु, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हे प्रभु, हर एक लोगों को हम आपके हाथों में दे रहे हैं। जितने लोग अंधकार में डूबे हुए हैं, जितने लोग पाप में डूबे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, उनको आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस समय प्रभु यीशु मसीह, बहुत सारे लोग पाप में डूबे हैं। इस समय बहुत सारे लोग पीड़ाओं में हैं प्रभु यीशु मसीह, तू उन्हें संभाल पिता, तू उन्हें स्वतंत्र कर पिता परमेश्वर। लोग नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर कि वो क्या कर रहे हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, उन लोगों को आशीष तो प्रभु यीशु मसीह की, ताकि लोग विश्वास कर सके पिता। वे ऊपर के शरीर को नहीं बल्कि अंदर के शरीर को साफ कर सके पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब आज वचन चलते हैं संत लूकस, और वचन में देखते हैं कि ईसा के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे यह निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठे। फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उनसे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्खों, जिसने बाहर बनाया, क्या उसी ने अंदर का नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो, और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। जी हाँ, जब हम देखते हैं कि प्रभु का वचन में कि प्रभु जब एक दिन अपने शिष्यों के साथ वो भोजन करने के लिए गए थे, वहाँ पे भोजन कर रहे थे, और उनके शिष्य लोग देखे। क्या ये तो हो नहीं सकता है कि हाँ प्रभु भला हाथ नहीं धोए होंगे? नहीं, क्योंकि शिष्य परीक्षा लेना चाहते थे। शिष्य परीक्षा इसलिए लेना चाहते थे कि देखिए प्रभु क्या कहते हैं। तो वो प्रभु ने उनको जवाब दिया। प्रभु ने कहा कि तुम सब तो ऊपर की चीज़ों को मांजते हो, यानी जैसे कि हम लोग ऊपर की चीज़ों को स्नान करते हैं, ऊपर की चीज़ों को देखभाल करते हैं, ऊपर को नहाते हैं, पर हमारे अंदर क्या रहता है? छल, कपट, बुराई, घृणा, पाप, जलन, हत्या, ये सब हमारे अंदर रहता है। हम लोग ऊपर से तो सीधा रहते हैं, अच्छे रहते हैं, हम लोग सही रहते हैं। ऊपर से तो देखने में सब लोग कहेंगे कि हाँ वो खुशी नज़र आ रहा है, पर अंदर उसके दुखी ही दुखी है। तो हमें दुख, प्रभु ने कहते हैं कि क्या तुम अपने ऊपर की चीज़ों को तो देखते हो, पर अंदर की चीज़ों को देखो। प्रभु कहते हैं जो अंदर का, जो बाहर बनाया है वो अंदर का भी बनाया है। तुम दे करके तो देखो। जब तुम दे करके देखोगे कि हाँ, तब तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। प्रभु ने कहते हैं जो अंदर की चीज़ें, हाँ जी हाँ, हमारे प्रभु यीशु अंदर की आत्माओं को देने के लिए कहते हैं। हमारे यीशु कहते हैं अंदर की आत्मा, अगर हम अंदर की आत्मा को दे देंगे, प्रभु का वचन कहता है यदि तुम सारे हृदय से मुझे पुकारोगे, तन मन के साथ प्रार्थना करोगे, तो ये प्रार्थना सुनवाई होगी। जी हाँ, प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मुझे पुकारोगे, अगर हमारा तन मन साफ रहेगा, हमारा अंदर की आत्मा साफ रहेगी, तो हम प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु हमारी सुन लेंगे। प्रभु हमें हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके हमारे पास आएंगे। वो बार बार कहते हैं चिंता मत करो, संत यूहन्ना अध्याय 14 में और उसका में 1 में कहे तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर पे विश्वास करो। हमें विश्वास करना चाहिए, उस पिता पे विश्वास करना चाहिए कि हमारा पिता हमारे शरीर को बनाया है, हमारे शरीर को बनाया है तो हमको भी देखेंगे, पर हम विश्वास नहीं करते हैं। वचन को तो पढ़ते हैं ज़रूर, पर उस पर चलते नहीं हैं। तो हम उस पर चल कर देखें, हम उस पर चल करके देखें कि हम मूर्ख हैं, कि मूर्ख बने हुए हैं कि हम ऊपर की चीज़ों को धोते हैं, ऊपर की चीज़ों को तो धोते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं, हम कैसे लग रहे हैं, हम कैसे नहीं हैं। हालेलुया। तो हमें बल्कि
ऊपर की चीज़ों को नहीं बल्कि अंदर की चीज़ों को उस पिता को दिखाना है कि पिता हम कैसे लग रहे हैं। पिता का वचन कहता है प्रभु का कि तुम हर वक़्त में प्रभु का धन्यवाद दो और ये समझो कि पिता को क्या अच्छा लगता है, क्या प्रिय है, क्या सही है, क्या उनको पसंद है। तो हमारे पिता को यही प्रिय, यही पसंद है कि हम आपस में लोगों से प्रेम भाव करें, हम आपस में लोगों से प्रेम भाव करें, हम सबसे मिलजुल कर रहें, हम चिंता ना करें, हम अपने ईश्वर की तरह सिद्ध बने। प्रभु का वचन कहता है तुम सिद्ध बनो जैसा मैं सिद्ध हूँ। जी हाँ, हमें सिद्ध बनना है, उस पिता की तरह सिद्ध बनना है जैसे हमारे पिता सिद्ध थे। प्रभु आपको बहुत सारे आशीष दे। आमीन।